घड़ी को ही मत देखते रहो, वही करो जो घड़ी करती है। कंटिन्यू चलते रहो। ऐसा कहा जाता है कि सफलता की दिशा में पहला कदम समय का सही उपयोग का होता है। किताबों में ज्ञान अनंत है और सीखने के सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है और सीखने की राह में कई बाधाएं आएगी। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ही चुनना चाहिए। जैसे हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देता है और सिर्फ दूध ही पीता है। दोस्तों, आज हम टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 में समय के सिद्धांत में बात करेंगे। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। पहला सिद्धांत, जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं, जैसे इतने पैसे में घर का किराना ले लूंगा और इतने पैसे में रूम चार्ज दे दूंगा, ऐसे करके आप एक शेड्यूल तैयार करते हैं, उसी प्रकार समय के मामले में भी यही नीति को अपनाना है। एक डायरी ले लो और एक वीक तक का पूरा रिकॉर्ड नोट कर लो कि किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हो। एक वीक के बाद इस रिकॉर्ड को चेक करें और देखें कि कितना समय आपका इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी, सोसाइटी में बातचीत में खर्च कर रहे हैं। गुमशुदा होने की बात तो यह है कि यह समझ पाना मुश्किल है कि हमारे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं। 8 घंटे तो नींद में और 8 घंटे की जॉब के बाद भी बचते हैं। दूसरा सिद्धांत, वॉरेन बफेट का नियम। यह नियम आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेगा। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने काम को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला, अनिवार्य काम, कंपल्सरी वर्क। दूसरा, महत्वपूर्ण काम लेकिन अनिवार्य नहीं है, इम्पोर्टेंट बट नॉट कंपल्सरी। तीसरा, न तो महत्वपूर्ण काम न ही अनिवार्य काम, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर कंपल्सरी। अब मैंने ऊपर बताए गए कामों को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो उसके लिए पढ़ाई करना अनिवार्य है, और यदि एक दुकानदार है तो उसके लिए सामान बेचना अनिवार्य है। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई अनिवार्य काम है, उसी प्रकार से दुकानदार के लिए सामान बेचना अनिवार्य काम है। इसी प्रकार जैसे ब्रश करना महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं है, ऐसे ही नहाना महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ऐसे ही टीवी देखना ना तो अनिवार्य है ना ही महत्वपूर्ण है। ऊपर बताए गए उदाहरण के जरिए आपको अपने दिन के सभी कामों को इसी तरह से डिवाइड कर लेना है और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको अनिवार्य काम करना है। उसके बाद समय बचे तो जरूरी काम करने हैं, और फिर जब समय बचे तब जाके आपको जो जरूरी काम नहीं है उनको समय देना है। तीसरा सिद्धांत, समय को खरीदना सीखिए, परचेस योर टाइम। दोस्तों, आप अपने समय को खरीदना सीखिए। जी हाँ, आप अपने समय को खरीद भी सकते हैं। इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे ट्रेन का रिजर्वेशन चाहिए और वह स्टेशन पर जाकर घंटों लाइन लगाकर रिजर्वेशन कराता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टेशन जाने के बजाय घर पर मोबाइल से या ऑनलाइन ही अपना टिकट बुक करा लेता है। ऐसे में वह अपना काफी समय बचा लेता है। इसी बचे हुए समय में वो अपना और भी बहुत जरूरी काम कर सकता है। अब यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन कराता है, जबकि दूसरे वाले व्यक्ति ने ऑनलाइन रिजर्वेशन कराकर समय बचाया और उस समय में वो अपना जरूरी काम करके और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो इसे कहते हैं अपने समय को खरीदना। चौथा सिद्धांत, काम सौंपना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिक के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद ही करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक, बहुत कामों तक सब कुछ। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और फिर वह बहुत रायता फैला देते हैं और वह असफल हो जाते हैं। आज के टाइम में हर कोई अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि मैं इस काम को इतनी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। शायद वह इस काम को इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद दूसरों को काम सौंप देना अनिवार्य है। बिजनेस की स्टार्टिंग में तो
हर पर्सन सारे काम खुद कर लेता है, लेकिन बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि एक टीम के बिना आगे तरक्की कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप एक अच्छी टीम खोज कर बना ले, उन्हें काम सौंप दे, तो तुम और दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ गया है और आप उसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, वे बड़े काम नहीं कर पाते। 5वां सिद्धांत, 20/80 के नियम को जाने। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चिट्ठियाँ भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त है। हम सभी के पास पूरे दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। इन कामों में 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। साथ ही 80% काम ऐसे होते हैं जिनका 20% ही रिजल्ट मिलता है। अब हम उन कामों को पहले कर लेना चाहिए जिनका परिणाम ज़्यादा मिले, यानी 80% परिणाम देने वाले काम। अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने बहुत काम किया लेकिन परिणाम नहीं मिला, क्योंकि वह ऐसे काम होते हैं जिनका रिजल्ट 20% ही मिलता है। साथ ही हम ऐसा भी सोचते हैं कि पहले सरल काम कर लूं, फिर उसके बाद कठिन काम कर लूँगा। लेकिन होता यह है कि सरल काम को करने में ही हमारा पूरा समय चला जाता है और हम कठिन काम को छू भी नहीं पाते। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।